नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स का। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1 यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 53 या आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74 एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी भी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 या 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति इसमें वर्णित है। 108 यानी कि 108 यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 108 में। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे अस्वीकृत नहीं करता। यह आपका अनुच्छेद 111 में वर्णित है। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। 112 में है। अनुच्छेद 123 123 संसद के अवकाश यानी कि सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। 124 124 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, उसका वर्णन किया गया है। 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। 163 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये 163 में है। अनुच्छेद 169 या 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। ठीक है, तो राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति जो है वो विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसके द्वारा राज्यों में विधान परिषदों की रचना या समाप्ति का बहुमत चाहिए होता है, तो वो आपका विधानसभा ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, विधानसभा के द्वारा ये बहुमत से पारित प्रस्ताव होना चाहिए, तभी विधान परिषदों की रचना होगी और उसके बाद संसद द्वारा इसकी स्वीकृति।
अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ देखिए इजी है आपको याद रखना कि 123 में जब संसद सत्र में नहीं होगी तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और यहीं 213 में राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, और 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ से इजीली ये चीज़ें 123, 213, 124, 214। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय का लेख जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 243 इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां कहाँ पर हैं? संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के लिए किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 राज्यों में नदियों या नदी घाटियों के जल को लेकर वितरण से संबंधित अगर विवाद चल रहा है तो संसद इसमें विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। यानी कि सीधे सीधे वित्त आयोग जो है आपका फाइनेंस कमीशन किस में है? आर्टिकल 280 में। अनुच्छेद 300 राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहला ये प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था और संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 में एक सामान्य वैधानिक अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा अधिकार मूल अधिकारों में नहीं है, तो यह है संपत्ति का। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। ठीक है, यह आपसे पूछा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाओं की अनुशंसा कौन कर सकता है, तो राज्यसभा। आर्टिकल कौन सा? 312। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324
चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित होंगी। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है? 324। अनुच्छेद 326, लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 332 कहता है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 333, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। अनुच्छेद 335, 335, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 क, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, 338 में है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग है 338 क में। अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 347, यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 351, 351 में क्या कहता है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। 352, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, वाय आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। 355, इसमें वाय आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। 356, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 365, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा, ठीक है, कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 368, संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 370, इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 371, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। अनुच्छेद 394 क, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 395, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में तो आपको पता होगा। भारत सरकार अधिनियम 1953, इसमें क्या था कि कई सारे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। इसमें जैसे लोशाई हिल्स जिला ग्राम परिषद का अधिनियम था, फिर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम था, कयर उद्योग अधिनियम था, उसके बाद संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ते अधिनियम था, बिहार दुकान स्थापना अधिनियम। तो ये सारे जो 1953 में आए, इनके अन्य पूरक अधिनियम को इसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, ठीक है, इनको रद्द किया जाता है अनुच्छेद 395 के तहत। चलिए अब अनुच्छेदों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था तब। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ।
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? 12 से 35 तक। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आर्टिकल 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19I। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19(1) और वो भी ए। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32, जिसमें रिट्स है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36 से 51, 36 से 51। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 39। और आपसे सीधे सीधे ये अनुच्छेद और मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, या इनमें से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 51A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 51A में, 51A में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 53 ये कहता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 या 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? आर्टिकल 75, अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85(1), 85(1). ठीक है, तो ये बताता है कि 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ये सारे 112, 148, 146 सारे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 123। और राज्यपाल को कौन सा देता है? 213। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? 124। और इसे और स्पेसिफाई करेंगे तो 124 के 4 में वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाने की प्रक्रिया जो है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143, 143। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में उपबंधित है? आर्टिकल 137, 137 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो कानून को घोषित करेगा वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यह है आर्टिकल 141 यानी कि 141 में। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? यहाँ पर केंद्र की जगह संसद भी आ सकता था, तो सेम ही क्वेश्चन है। आर्टिकल 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 252 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? 249। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 248 में है अवशिष्ट शक्तियों के तहत मतलब जो कानून बनाने की है, और 249 में है संसद को राज्य सूची के किसी विषय में विधि बनाने की शक्ति। कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? 256 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 263 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किसमें बताया गया है? 300 का में। और पहला ये क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? 315। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसमें लोक सेवाओं को संरक्षण है, किसमें लोक सेवाओं का सृजन है, किसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन बहुत पूछे जाते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 331 आर्टिकल 331। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 और 338A 338 एंड 338A। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 343I। ठीक है, तो 343(1) यानी 343 के खंड 1 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? आर्टिकल 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? 360। तो 52, 56 और 60। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये किस में हुआ है? अनुच्छेद 352 में। संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध 350A में है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 368 में।
संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति बताता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? यह है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के लिए जो आपका इमरजेंसी का है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? 370। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष संबंध उपबंधों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 371 क। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है? 371 में। ठीक है, और क्या कहता है 371 कि यहाँ पर विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर आदि। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 व 30, 29 और 30। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350, 350। चलिए मिलान करना है अनुच्छेद और अंतर्वस्तु। 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, 14 से 18 तक। राइट टू इक्वेलिटी जिसे कहा जाता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। चलिए फिर से सुमेलित करना है तो 323 ए है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित, 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित, 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण और 320 है आपका लोक सेवा आयोग के कार्य के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। गुजरात के विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? अनुच्छेद 143, 143। ठीक है, तो आर्टिकल 143 या अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि देश का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के अनुसार काम करने वाले कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय और सलाह मांग सकता है, लेकिन ये जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर है कि वो उस सलाह को माने या ना माने। चलिए, तो यहाँ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।